लाली चिड़िया अपने घर के बाहर बंटी के साथ उसके खिलौनों से खेल रही थी। बंटी, तुम्हारी ये बॉल कितनी सुंदर है। काश मेरे पास भी ऐसी बॉल होती। सुंदर तो होगी क्योंकि मेरे पापा ये बॉल बहुत महंगी खरीद कर लाए हैं और तुम ये बॉल कभी नहीं खरीद सकती क्योंकि तुम्हारी मम्मा गरीब है। इतने में वहाँ पर कल्लो कवि आ जाती है जिसके पास एक बर्गर था। ये लो बेटा बंटी, जल्दी से ये बर्गर खा लो। तुम्हारे पापा अभी अभी अपनी शॉप से लाए हैं। मैंने सोचा अपने बेटे को गरम गरम ही दे आऊं। वाह यम्मी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी थी। इतना कहकर बंटी वो बर्गर खाने लगता है और लाली चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। बंटी अभी बर्गर खा ही रहा था कि इतने में उड़ते हुए वहाँ पर रानी चिड़िया भी आ जाती है। चलो लाली बेटा, घर चलकर दाना खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी, काफी देर से तुम बाहर खेल रही हो। नहीं मम्मा, मैं दाना नहीं खाऊंगी। मैं तो बंटी जैसा स्वादिष्ट बर्गर खाऊंगी। नहीं लाली बेटा, जिद नहीं करते। बंटी के पापा की तो अपनी बर्गर शॉप है और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बर्गर खा सके। नहीं मम्मा, मुझे खाना है तो बर्गर खाना है, वरना मैं दाना नहीं खाऊंगी। रानी चिड़िया को कल्लो कवि पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। कल्लो बहन, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती। आप ये बर्गर अपने बेटे को अपने घर पर भी खिला सकती थी। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पर हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाने आई हैं। क्या आपको किसी का दिल दुखाते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अरे वाह रे वाह, बड़ी आई मुझसे जुबान लड़ाने वाली। ये हमारे अपने बर्गर है, हमारा जहाँ जी चाहेगा हम वहाँ पर खाएंगे। अगर तुम भूखे नंगे हो तो इसमें हमारा क्या दोष है? चलो बेटा बंटी, तुम्हारे पापा ने घर पर तुम्हारे लिए बहुत से पिज्जा और बर्गर रखे हैं। इतना कहकर कल्लो कवि अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है, मगर लाली थी कि अपनी जिद से उतर ही नहीं रही थी। बेटा लाली, ये दाने खा लो। देखो मम्मा को ऐसे तंग नहीं करते। मम्मा, मैं ये दाने नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे बर्गर नहीं लेकर देंगी, वरना मैं भूखी ही सो जाऊंगी। मेरे बच्चे, अभी तुम ये दाना खा लो। मेरा तुमसे वादा है कि मैं कल कैसे भी करके तुम्हारे लिए बर्गर लाऊंगी। अम्मा, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल सच। अब तुम जल्दी जल्दी से ये दाना खा लो। इसके बाद लाली चिड़िया खुशी खुशी वो दाना खा लेती है। रात को जब लाली चिड़िया सो जाती है तो रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। मैंने लाली से वादा तो कर लिया है, मगर अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं सुबह को बर्गर कहाँ से लाऊंगी। अब ऊपर वाला ही मेरी मदद कर सकता है। और सुबह हो जाती है। रानी चिड़िया उड़ते हुए एक बर्गर शॉप पर पहुंचती है। ये बर्गर शॉप एक कबूतर का था। कबूतर भैया, क्या आप मुझे उधार पर एक बर्गर दे सकते हैं? मैं आपको आपके पैसे जल्द ही लौटा जाऊंगी। नहीं चिड़िया, मैं उधार नहीं करता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बर्गर लो, वरना यहाँ से जाओ। अभी वो इतना कहता ही है कि वहाँ पर उड़ता हुआ एक पक्षी आ जाता है। सोनू, आज तुमने आने में बड़ी देर कर दी। चलो जल्दी करो, अब जल्दी से सफाई कर लो, कस्टमर आते ही होंगे। वो सेठ जी, मैं आपको बताने आया हूँ कि आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। आज आप काम किसी और से करवा लें और मेरी दिहाड़ी आप उसे दे देना। मैं कल काम पर आ जाऊंगा। कबूतर से इतना कहने के बाद सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। ओहो, अब इतना जल्दी कोई पक्षी कहाँ मिलेगा। कबूतर जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी शॉप की सफाई कर देती हूँ। उसके बदले आप मुझे एक बर्गर दे दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, मेरा भी मसला हल हो गया। इसके बाद चिड़िया कबूतर की सारी शॉप की सफाई कर देती है और फिर बदले में कबूतर उसे एक बर्गर दे देता है। रानी चिड़िया खुशी खुशी वो बर्गर लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाती है।
मैं तो बहुत थक चुकी हूँ और शाम भी होने वाली है, मगर शुक्र है कि मुझे अपनी बेटी के लिए बर्गर तो मिल गया। रानी चिड़िया ये नहीं जानती थी कि सामने एक पेड़ पर बैठा हुआ उल्लू उसे देख रहा है। वो चोर उल्लू उड़ता हुआ सीधा रानी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। चिड़िया, जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से मेरे हवाले कर दो। नाना चोर उल्लू, मैं तो खुद गरीब हूँ, मेरे पास क्या होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। अच्छा, और कुछ नहीं तो ये बर्गर तो है तुम्हारे पास, ये बर्गर ही मुझे दे दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। नाना उल्लू, ऐसा ना करो, ये बर्गर मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बेटी के लिए लिया है। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगी तुम मुझे ये बर्गर। इतना कहकर वो उल्लू रानी चिड़िया की पिटाई करने लगता है। फिर वो उल्लू रानी चिड़िया से बर्गर छीनकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने एक ही बर्गर हाथ किया था, वो भी दुष्ट उल्लू ले गया। मेरी बेटी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मेरी माँ मुझे एक बर्गर नहीं खिला सकती। अब मैं अपनी बेटी से क्या कहूँगी। यूं ही रानी बेचारी को बैठे बैठे शाम हो जाती है। अचानक ही रानी की नजर सामने एक केले के पेड़ पर पड़ती है। अब शाम होने वाली है और लाली ने भी खाना खा लिया होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि इस केले के पत्ते में पत्थर बांधकर घर ले जाती हूँ और लाली से कहूँगी कि इसमें बर्गर है, और लाली से कहूँगी ये बर्गर तुम सुबह खा लेना, और लाली सुबह तक बर्गर भूल जाएगी। इतना कहकर रानी चिड़िया केले के पेड़ की तरफ बढ़ती है और उसमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर रानी चिड़िया नीचे से एक पत्थर उठा लेती है। रानी चिड़िया उस पत्थर को एक केले के पत्ते में लपेट लेती है। मम्मा, आपने आने में काफी देर कर दी। मम्मा, आप मेरे लिए बर्गर लाई है ना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। लाली की बात सुनकर रानी चिड़िया परेशान हो जाती है। देखो लाली बेटा, रात बहुत हो चुकी है, ये तुम सुबह खा लेना, अभी जल्दी से कुछ दाना खा लो। नहीं नहीं मम्मा, मैं ये बर्गर अभी खाऊंगी। लाली बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, इसमें कोई बर्गर नहीं, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। ये सुनकर चिड़िया की मासूम सी बेटी रोने लगती है और चिड़िया जब वो केले का पत्ता उठाती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस केले के पत्ते में तो सच में एक बर्गर था। बर्गर देखकर लाली चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, मम्मा आपने मुझसे मजाक किया, मैं समझ गई थी कि मेरी मम्मा मेरे लिए बर्गर जरूर लाएंगी। रानी लाली को क्या जवाब देती, वो तो खुद बहुत हैरान थी कि आखिर इस केले के पत्ते में बर्गर आया कैसे। इसके बाद लाली मजे मजे से वो बर्गर खाने लगती है। मम्मा, ये बर्गर तो बड़ा मजे का था, आप दोबारा भी मेरे लिए ऐसा बर्गर लाना। मगर मम्मा, आप ये बर्गर कहाँ से लाई? बेटा, मैं खुद भी नहीं जानती, बस ऊपर वाले ने मेरी मदद की। चलो अब सो जाओ। अगली सुबह होते ही रानी चिड़िया दोबारा उस केले के पेड़ के पास पहुंच जाती है। केले के पेड़, तुम मामूली पेड़ नहीं लगते, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कल तुमने ही मेरी मदद की थी। अभी रानी चिड़िया इतना कहती ही है कि वो केले का पेड़ चमकने लगता है और उसमें से आवाज आती है, चिड़िया तुमने बिल्कुल ठीक समझा, मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। केले के पेड़ के इतना कहते ही उसमें से बहुत से बर्गर और पिज्जा निकलते हैं। रानी चिड़िया खुशी खुशी वो सारा खाना अपने घर ले आती है और वो दोनों माँ बेटी मिलकर खूब मजे से खाते हैं। और इधर एक दिन अचानक ही कालू कौवे की बर्गर शॉप में आग लग जाती है। इधर रानी चिड़िया को अब खाने पीने की कोई कमी ना थी, क्योंकि वो केले का पेड़ अब रानी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है।